कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर कांजी को दिखाया जाता है। जब से उसकी छोटी बहन की मृत्यु एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था, तब से उसने डिसाइड किया कि वो एक डॉक्टर बनेगा और अपने पूरा जीवन एक ऐसी दवाई को बनाने में लगा देगा कि हर एक बीमारी को ठीक कर सके। फिर सालों तक पढ़ने के बाद वो एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाता है, जो अपने वादे अनुसार एक ऐसी दवाई को बनाने में लग जाता है जो कि हर बीमारी का तोड़ हो। यहाँ पर वो अपने खाने पीने को भी भूलकर ओवर टाइम भी करता है, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो गई है। यही काम कर रहा होता है, तभी वो सोचता है कि मुझे थोड़ा आराम करना, रेस्ट लेना चाहिए। फिर सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है, वो अपने आप को अलग ही जगह पे पाता है, जहाँ पे उसके पास एक लड़की खड़ी होती है जो उसको उस लड़के को देखकर बहुत खुश होती है और वो उसको फामा कहती है। उसे सुनकर कांजी बहुत ही कंफ्यूज होता है और उसे बाहर की दुनिया देखनी होती है, लेकिन वो रियलाइज़ करता है उसकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। तभी उसकी मेड उस पर चिल्लाती है और कहती है, अपने बेड पर आराम करो, करना चाहिए, आपके ऊपर बिजली गिर गई थी, इसकी वजह से आप कोमा में थे। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर वो मेड उसे मिरर दिखाती है, जिसमें वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में था जिसका नाम फार्म होता है। उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन पुरानी लाइफ के बारे में सब याद था कि वो कैसे उसकी डेथ हुई थी। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो यहाँ पर था। वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, तो अपनी मेड से कहता है कि मैं इन बैंडेज को हटा सकता। तभी उसकी मेड उसके लिए गर्म पानी ले आती है, लेकिन वो सब साफ कर रहा होता है तो उसे अपने हाथ पे एक मार्क नोटिस हो जाता है, जिसे देख के मेड तो पूरी डर जाती है। लेकिन वो मेड को समझाता है कि ये लगता है लाइटनिंग की वजह से हुआ है। मेड उस समय प्रेयर करने लगती है और कहती है कि आपको ये इस चीज का सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने ब्लेसिंग्स दी हैं। जिस पे वो पूछता है कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। तभी मेड बोलती है कि आप गॉड ऑफ मेडिसिन को बोल गए, जिनकी पूजा आपकी फैमिली करती है। तभी फार्मा को रियलाइज होता है कि उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी वो मेड से कहता है कि तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हो। तो मेड सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम लोटे है। तो वो उसे महल घुमाते हुए बताती है कि आपकी फैमिली एक रॉयल फार्मासिस्ट है, जो कि रॉयल फैमिली के लिए मेडिसिन बनाती है। फिर वो उसे उसकी फैमिली फोटो दिखाती है। उसे ये भी बताती है कि उसकी फैमिली मैजिक में भी बहुत अच्छी है। इस पे फार्मा उससे पूछता है, क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। इस पे लोटे घबराते हुए कहती है कि आप ये मत कहिएगा कि आप मैजिक भी भूल चुके हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपको टाउन से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस पे फार्मा कहता है कि हाँ, मुझे याद नहीं है। इससे पहले तो लोटे डरने लगती है, लेकिन फिर कहती है कि आप इस बात को मेरे अलावा किसी से नहीं बताएंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वाटर मैजिक में बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए आपको अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फार्मा अपने रूम में बैठ के उसी की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे सोचते हुए वो अपने दिमाग में वाटर मॉलिक्यूल को वो करता है, तो उसके हाथ में से पानी निकलने लगता है, कि जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन वो उसे चालू तो कर लेता है, लेकिन उससे वो बंद करना नहीं आता, इसलिए वो उस सारे पानी को बाहर फेंकने लगता है। लेकिन बाहर लोटे खड़ी होती है, जिसे देख के लोटे बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो फार्मा यही नहीं रुकता है, तो वो और भी मॉलिक्यूल्स को निकालने लगता है। तो वो निकाल भी पा रहा है, लेकिन वो दूसरे हाथ से इरेज भी कर पा रहा है। अभी लोटे उसके पास आती है और उसे उसकी लाइब्रेरी दिखाने ले जाती है। तो लोटे उसे बताती है कि यहाँ पे जितनी भी बुक हैं आप सभी को पहले ही पढ़ चुके हैं। और तभी उसमें से फार्मा एक बुक को उठाने पड़ता है। सरप्राइजली वो उसकी लैंग्वेज को ठीक तरीके से पढ़ पा रहा था। फिर वहाँ से निकलने के बाद फार्मा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाता है। जैसे फार्मा के पापा उसे देखकर कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, लेकिन हमने जो वादा किया था कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका समय आ चुका है। तो उसकी मदर कहती हैं कि अभी कुछ देर बाद पूछ लीजिए, अभी तो वो ठीक होके आया है। तो फार्मा कहता है, मैं सब बता दूंगा, आप पूछिए। जिस पे उसके फादर सवाल पूछना शुरू करते थे और हमारा बंदा बखूबी जवाब देता है। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, तो तुम अपनी ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग का नाम कुछ सुन के वो कंफ्यूज तो होता है, लेकिन वो हाँ कर देता है। फिर अगले दिन फार्मा अपनी पर्सनल ट्यूटर एलिन से मिलता है, जिसे एलिन देख के उस पर शक करने लग जाती है, क्योंकि फार्मा उससे कभी भी अच्छा बिहेव नहीं करता था। कहती है कि फार्मा, अब तुम बहुत ज़्यादा काइंड एंड मैच्योर हो चुके हो। तो फार्मा उसे बताता है कि लाइटिंग की वजह से मेरी मेमोरी फ्रीज हो चुकी है,
जिससे मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो वो शांत हो जाती है और फार्मा से पूछती है कि डिवाइन आर्ट क्या है। तो फार्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो उसे सब कुछ बताने लगती है। फिर उसे वो रिवर के पास ट्रेनिंग कराने लेके जाती है। फिर वो उससे कहती है चलो अपनी मैजिकल स्टिक निकालो, लेकिन उसे मैजिकल स्टिक के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता है। तो वो उससे कह देता है कि मैं अपनी मैजिकल स्टिक नहीं लाया हूँ। तो एलिन उसे अपनी मैजिकल स्टिक देके कहती है ये लो, लेकिन उससे पहले वो उसे एक डेमो करके दिखाती है ताकि उसे करने में आसानी हो। लेकिन एलिन जब उसको लेकिन फार्मा जब उसको लेता है तो बहुत खतरनाक मैजिक कर देता है, जिससे एलिन डरने लगती है। लेकिन उससे पहले एलिन उसका मैजिक नापने के लिए एक मैजिक मीटर निकाल के लाती है, जो उसके हाथ में देती है। तो एलिन फार्मा उसके अंदर अपना मैजिक डालने लगता है, तो वो मैजिक टूल भी टूट जाता है। तो एलिन उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। एलिन दहशत में आ जाती है, क्योंकि ऐसा मैजिक गॉड के पास हो सकता है या फिर डीमन के पास। फिर हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, जो कि बेंच पे बैठे होते हैं, जहाँ पे एलिन अभी भी दहशत में होती है। उसे शांत करने के लिए फार्मा उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख के एलिन हंसने लगती है, जिसकी वजह से उसको अपनी एक एबिलिटी का पता चलता है जिसका नाम डिवाइन आई है। तो उसकी वजह से उसको किसी की भी इंजरीज के बारे में पता चलता है, जिससे वो एलिन को स्कैन करने लगता है। एलिन की आइज़ और एक फिंगर में इंजरी थी, तो एलिन उसे देखने लगता है। तो फार्मा उसे देखने लगता है। एलिन एकदम से घबरा जाती है। तो फार्मा उसे बताता है कि मैंने अपने हाथों को यूँ किया और तो मुझे तुम्हारी इंजरीज दिखी। तो वो एलिन एकदम वहाँ से डर के भागने लगती है और कहती है ये पावर्स ऐसे किसी के पास नहीं होती, तुम्हें कहाँ से मिली, तुम कौन हो। एलिन वहाँ से भाग जाती है। फिर फार्मा को उसके डैड बुलाते हैं और फार्मा के डैड कहते हैं कि तुम्हारी टीचर की तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए आज वो तुम्हें ट्रेनिंग देने नहीं आ पाएगी। तो फार्मा के डैड उसे एक मेडिसिन देते हैं और कहते हैं ये लो, एरिन को ये दे आओ। तो एरिन उसको लेकर फार्मा उसको लेकर आता है, लेकिन फार्मा उसे देखता है लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो वो अपने मैजिक से इसमें थोड़े से चेंजेस करने लगता है, जिससे ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए और वो जल्दी ठीक हो जाए। वहीं हम एरिन को देखते हैं, जो फार्मा से बचने के फुल ऑन प्रोटेक्शन में आई होती है। तभी वो फार्मा से कहती है क्या तुम मुझे मारने आए हो। फार्मा उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। तो इस पे वो अपना मास्क उतार देती है। तो हम देखते हैं कि हाँ सच में एरिन की बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। तो एरिन पूछती है क्या तुम क्या करने आए हो। तो फार्मा बताता है तुम बीमार हो, इसलिए मेरे फादर ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी है और इसमें मैंने भी कुछ अपनी तरफ से चेंजेस किए हैं। तो ये सब सुन के एरिन डर जाती है और कहती है कि तुमने मुझे मारने के लिए इसमें जहर मिलाया है, जिससे फार्मा उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि आप इसे खा लो, आपको इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन एरिन मना करती है। तो एरिन उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि आप मेरी टीचर हैं, मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा और आप इसे खा लो, आप इससे ठीक हो जाओगे। तो एरिन उसे मना नहीं कर पाती और एरिन फार्मा उसे दे के वहाँ से चला जाता है। तो एरिन उसे सोचने लगती है कि उसे खाना चाहिए या नहीं। फार्मा वहाँ से निकलता है। फार्मा देखता है एरिन उसे ट्रेनिंग करने देने आई होती है, लेकिन एरिन अपने आर्मर को पहनी हुई होती है। तो एरिन कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हारा मैजिक बहुत खतरनाक है, तो मुझे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्मर पहनने आई हूँ। तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जिसमें एरिन उसकी फार्मा की एबिलिटीज़ को देख के, ह्यूमन स्ट्रेंथ को देख के, मैजिक को देख के हैरान हो जा रही होती है। तो एरिन अपने घर आ जाता है ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद। तो अपनी आई से वो सबकी इंजरीज को देखने लगता है। फिर वो तभी वहाँ से लोटे गुजरती है। वो देखता है कि लोटे के हाथ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो डिसाइड करता है कि उसके जितने भी सर्वेंट हैं, जो भी हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम है उनके सबके लिए मेडिसिन बनाएगा। तो वो मेडिसिन बनाने लगता है और वो मेडिसिन बना भी लेता है। तो वो पहले लोटे को देता है कि लोटे ये लो, तुम्हारे हाथ में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए ये मेडिसिन। लोटे ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दूसरी सर्वेंट के पास जाता है, दूसरी सर्वेंट को देता है, दूसरी सर्वेंट उसे शुक्रिया बोलने लगती है। फिर वो दूसरी सर्वेंट्स के पास जाता है, जिसे लोटे और फार्मा दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो लोटे उसे बताती है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाइयाँ और उनकी पैसों की कमी से मारे जाते हैं। तो फार्मा ये डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पे मेडिसिन्स की कोई कमी नहीं होगी,
जिससे मेडिसिन की वजह से कोई नहीं मरेगा। फिर हम उसके फादर और मदर का सीन देखते हैं। फिर वो उनके पास आता है और पूछता है कि बहन कहाँ गई। तो उसके फादर बताते हैं कि उसको चिकन पॉक्स हो चुका है। चिकन पॉक्स बहुत ही घातक है, इसलिए उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में रखा गया है। तो फार्मा सोचता है कि लेकिन मेरे को तो पता है कि चिकन पॉक्स कैसे ठीक होता है। तो उसके लिए एक मेडिसिन बनाने लगता है अपनी पास्ट मेमोरी के मदद से। चिकन पॉक्स वो बना लेता है और वो अपनी बहन को देने आ जाता है। वो अपनी बहन के साथ बातचीत करता है और उसको वो मेडिसिन देकर वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है कि यहाँ से ये बात किसी को बताना मत कि ये मेडिसिन हमको मैंने दी थी और मैं यहाँ पे आया था। जो मेडिसिन फार्मा ने अपनी छोटी बहन को दी थी, उसकी मदद से उसकी छोटी बहन ठीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं फार्मा अपनी लैब में जाके मिनी माइक्रोस्कोप बनाता है, क्योंकि वो हर समय अपनी आई को मतलब हैंड को रोल करके अपनी आँख पे नहीं रख सकता है, इसलिए